भाई विशाल जोली जी की जय हो। हाय 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 हाय, समंदर के क्या मजे हैं। भाई साहब कुछ बोल देंगे भी नहीं। जय जगन्नाथ। पानी का मजा आ रहा है। कैसा समंदर के किनारा लग रहा है। पुरी की इस पवित्र धरती पर आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। अद्भुत स्थल, अद्भुत वातावरण। ओहो, आनंद आनंद आनंद। गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का और अपने जो अपने गोल्डन टेम्पल कहते हैं, यहाँ आप उसको याद करते हुए कुछ विषय रखेंगे अवश्य। कहें कुछ। जगन्नाथपुरी का ऐसा धाम है जिसकी तुलना विश्व के किसी भी स्थल से करना उचित नहीं है। इसका अपना महत्व है। ऐसा स्थान जहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य जी का वास है, निवास है, करोड़ों भारतीयों की आस्था है। पिछले दिनों आप शंकराचार्य जी से भी ऐसे इसी धरती पे बात हुई थी, जी जी जी। तो आपका कैसा विचार रहा। शंकराचार्य जी एक विद्वान आत्मा हैं। उनके सानिध्य में आकर के अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, जो कि अपने आप में अद्भुत रहा। और भारतीय भाषा आंदोलन की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए जो स्थान सभी साथियों ने चुना वह अद्भुत है। अति उत्तम स्थान, वातावरण के अनुरूप, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ होती हुई। बहुत अच्छे इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं। आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय भाषा आंदोलन किस प्रकार कार्य करने जा रहा है, यह शीघ्र ही पूरा भारत जानेगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही जुझारू सभी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। उड़ीसा के डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठशानी जी से भी आपके एक वरिष्ठ नेतृत्व थे, उनसे मिले, आपको कैसे लगा उनसे। वह तो अपने आप में एक संस्थान है और जो भाषा के विषय में वो पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं वह अतुलनीय है। इतना कार्य उन्होंने भाषा के लिए किया है अपने आप में, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। भाषा समिति के वो सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 5-5 बार वो सांसद का दायित्व उन्होंने निभाया है। भाषा समिति देख रहे हैं वो संसद की, तो उनका सानिध्य, आशीर्वाद भारतीय भाषा आंदोलन को प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक आगामी दूरदर्शिता को दर्शाता है उड़ीसा के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने उस पुण्य आत्मा से समय लिया। आपने संसद के करीब 100 सांसदों को भी मिले, हस्ताक्षर अभियान में आपने उन सबको भी जोड़ा, तो कैसा आपको महसूस होता है इन विषय को, जब जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले और उड़ीसा के उच्च न्यायालय की भाषा ओडिया हो, इसमें आप कितना तैयार हो के आए। अद्भुत बात है कि हम जिन भी सांसदों से मिले हैं, विपक्ष की लगभग सभी पार्टियों से हम मिल चुके हैं, उनके हस्ताक्षर हमने लिए हैं। तो इस प्रकार का जो एक भ्रम था कि भाषा का विरोध है, भाषा का विरोध कहीं नहीं है। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक सांसद अपनी मातृभाषा के प्रति आदर रखता है, सगज है। हमें बहुत ही स्नेह व प्यार मिला। जिसके पास भी हम गए, मिल पाए, उसने सहर्ष हमारे मांग पत्र पर, भारतीय भाषा आंदोलन के मांग पत्र पर अपनी स्वीकृति दी, अपने हस्ताक्षर करे। अब
उड़ीसा के भी कई सांसद, महिला सांसद और जो सांसद हैं, उड़ीसा के मंत्री आपने अपनी संसद में संस्कृत में भी बात रखते हैं। अपनी मंत्री है उड़ीसा से, उनको भी आपने मिला। कैसे आपकी महसूस रहा कि नहीं उड़ीसा के जनता को भी उड़िया उच्च न्यायालय में, उड़ीसा के उच्च न्यायालय में उड़िया भाषा मिले? इसके ऊपर देखिए, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जनता के हित की बात करना सभी को अच्छा लगता है, उस कार्यकर्ता को भी, उस राजनेता को भी और आम जनता को भी। उड़िया उड़ीसा की भाषा है, इसके बिना कोई भी विकास कार्य, कोई भी न्याय, कानून, व्यवस्था सोचना भी संभव नहीं है। इसलिए हमें बहुत सरलता हुई, हम जिस किसी भी विधायक से, सांसद से देश भर में जहाँ भी गए, उड़ीसा में आए, हमें बहुत ही प्यार, स्नेह, दुलार प्राप्त हुआ। हमें 10 मिनट के स्थान पर 1-1 घंटा यहाँ के सांसद ने, यहाँ के विधायक ने सुना, आश्वासन दिया, सहयोग करा और उनको प्रसन्नता हुई कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आंदोलन चल करके यहाँ तक पहुँचा और वो क्षेत्रीय राज्य की भाषा के विषय में बात कर रहा है। उड़ीसा के लोगों को, उड़ीसा के राजनेताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारी उड़ीसा के लिए कोई दिल्ली से, कोई उत्तर भारत से व्यक्ति आकर के बात कर रहा है। उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है और मैं विश्वास रखता हूँ ऐसा कि बहुत शीघ्र, बहुत ही जल्दी उड़ीसा उच्च न्यायालय की भाषा होने जा रही है। बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुन रहे थे, हमारे बीच में थे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय भाषा आंदोलन के, आप हैं श्रीमान विशाल जोली जी। आपने तो लगभग बिहार के ऐसे जगहों पे भी गए, पंजाब के गए, हरियाणा का गए, उत्तर प्रदेश के, न जाने कितने जगह पे आपकी प्रवास रही। आपने जब ये प्रवास की कार्यक्रम वगैरह करते थे, ऐसी दौरान आपके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, मतलब एक जानलेवा, एक कह सकते हैं कि गाड़ी की एक्सीडेंट में, मतलब इतना तक है कि 2-4 दिन तक तो संज्ञाहीन रहे। मतलब फिर भी इनका भाषा के प्रति प्यार, उड़िया भाषा के प्रति प्यार हम सबको सही में विमोहित करता है। ऐसे नेतृत्वों को देश भी सम्मान करना चाहिए, जो एक देश की इस धरती माता के पुत्र है, इस धरती की माता के पुत्र जो हम लोग पवित्र समुंदर के किनारे में हैं। ऐसे लोग तय करेंगे तो जनता को अवश्य भाषा जनता की में मिलेगा। उड़ीसा के उच्च न्यायालय की भाषा उड़िया भाषा अवश्य होगा, ये हम सबका विश्वास है। हम ये भी जानते हैं हमारे उड़िया भाषा के पीछे चाहे फकीरमोहन सेनापति जी, व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति की भाषा को सम्मान करना चाहिए। अतिवड़ी जगन्नाथ दास, इन्होंने ऐसे कई ग्रंथ भी लिखे हैं, जो भागवत है, पुराण है, ये चीज़ों में ये सब भाषा उन्हीं की भाषा की आदर करना चाहिए। हमारे उड़ीसा के एक दिग्गज नेतृत्व रहे जानकी वल्लभ पटनायक, आपने भी उड़िया भाषा में इतने काम किए। हमारे बीजू पटनायक जी भी आदर लोगों को भी ये करते थे कि वो भी भाषा उड़िया भाषा में करते थे। और उसी तरीके से आज की नेतृत्व देखें तो डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठशानी जी हो, सांसद जो रहे लगातार, चाहे वो हमारे नवीन पटनायक जी, वो भी खुद भी कितना मेहनत करके, देखिए दिल्ली से ये आए थे, मगर उड़िया भाषा के प्रति जैसे जितने कष्ट करके आज वो उड़िया में बोलते हैं, और वो उनकी उड़िया भाषा के प्रति वो 4.5 करोड़ लोगों की जनता की भाषा के ऊपर वो जरूर सोचते हैं। हम विश्वास रखते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 348(2) में लिखा है कि राज्यपाल बहुत ही शीघ्र, जो हमारे विशाल जोली जी कहते थे कि ये अनुमोदन देंगे, जो कि राष्ट्रपति महोदय को देंगे, और राष्ट्रपति महोदय अवश्य उड़ीसा के उच्च न्यायालय की भाषा उड़िया पारित करने के लिए हमारे करेंगे, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी कई बार लगातार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी बोले कि आपने जो है जनता को अपनी भाषा में न्याय दे। और ये करने के बाद भी जुलाई 2019 से आज 11 भाषाओं में, जिसमें उड़िया भाषा भी है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्याय उड़िया भाषा में भी प्रदान करता है।
तो हम बहुत ही जल्दी, मुझे जो विश्वास है कि हम अपने जो ये विषय, जो जनता की विषय है, धरती माता की जो हमने ये चीज़ पुकारे हैं, ये हमारे कोई किसी की व्यक्तिगत नहीं है। सब अपने निजी जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, मगर एक सामाजिक कार्य में आप सब भी जुड़े। कितना जल्दी से जल्दी 2022 तो लंबा है, जो 75 साल बनने जा रहा है देश की आज़ादी को, उससे पहले सब लोग ठान लें कि जी हमने जो है अपनी भारत की भाषा जनता को मिलाएंगे, दिलाएंगे। जो 22 भाषा है, संविधान स्वीकृत भाषा है, इन 22 भाषाओं की सम्मान हो। उड़ीसा के साथ साथ जितने भी अलग प्रदेश भी हैं, वो अपने अपने प्रदेश की प्रादेशिक भाषा, जो उनकी प्रदेश की राजभाषा है, उस राजभाषा में उनकी उच्च न्यायालय की भाषा करें, ताकि राष्ट्रीय राजभाषा का भी साथ ही साथ सम्मान हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।